अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 69 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं। और आज से हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल एंड फाइल हैंडलिंग। कि हमारे पास ये क्या होता है, तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं। और आज से हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग या फिर मॉड्यूल एंड फाइल हैंडलिंग। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 69 है जो कि जावास्क्रिप्ट का है, और फर्स्ट नंबर लेक्चर है फाइल हैंडलिंग का। और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक मॉड्यूल एंड जावास्क्रिप्ट के हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं पहले हम इसको थ्योरेटिकली जानेंगे और फिर इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोल्व करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास मॉड्यूल का कंसेप्ट क्या होता है। अब हम आते हैं मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल आर सेपरेट फाइल दैट कंटेन कोड एंड कैन बी रीयूज्ड इन अनदर फाइल। तो अगर आप इसको देखें, इसकी डिफिनीशन को देखें, मॉड्यूल हमारे पास एक सेपरेट फाइल होता है जिसमें हमारे पास कोड होता है। लेट्स आप ये सपोज़ कर लें हमारे पास ये फ़ाइल है, इस फाइल में हमारे पास फॉर एग्जांपल कोड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंड कैन बी रीयूज्ड इन अनदर फाइल। आप इस मॉड्यूल को कहीं और फाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूँ तो हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको हम बार बार जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का हमारे पास एग्जांपल है मॉड्यूल का, कि मॉड्यूल हमारे पास एक सेपरेट फाइल होता है, एक अलग फाइल होता है जिसमें हमारे पास कोड होता है। और उस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं, उस मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन अदर फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास थ्योरेटिकल था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में अब बता दें। अगर ना समझ आई हो तो जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सोल्व करेंगे तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि एक यहाँ पर क्लास बनाते, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं मैथ। यहाँ पर कुछ इस तरह math.js का हम फाइल बनाते हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास एक होगा math.js का, जहाँ पर हम क्या बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल का डिफिनीशन अभी मैंने कर दिया कि मॉड्यूल में हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक सेपरेट फाइल होता है जिससे कि हमने ये सेपरेट एक फ़ाइल बनाया, और इसमें हमारे पास कोड होता है। और उस कोड को हम, उस मॉड्यूल को हम, जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको हम कहीं दूसरे फाइल में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि एक फ़ंक्शन हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल ऐड के नाम से। ऐड के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैं दो पैरामीटर इसको डिफ़ाइन करूँगा और रिटर्न करूँगा कि a+b करो, a+b क्या करो, a+b करो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल को अब एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल को हमने बनाना है। किस तरह आप बनाएंगे, यहाँ पर मॉड्यूल, यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, मॉड्यूल डॉट और यहाँ पर आपने यूज़ करना है एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और ये आपके पास जो फंक्शन का नेम है ये आपने लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ऐड लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास मॉड्यूल हमारे पास क्रिएट हो गई है। क्रिएटेड द मॉड्यूल, तो हमारे पास मॉड्यूल क्रिएट हो गई है। अब इसको हम जहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फाइल में। तो यहाँ पर हम एक और फाइल बनाते हैं फॉर एग्जांपल add.js के नाम से, add.js के नाम से यहाँ पर हमने बना दिया। अब इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे कि जिस तरह हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था ऐड के नाम से, तो उसी तरह हम यहाँ पर ऐड लगाएंगे, ऐड। और यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमने रिक्वायर की, हमारे पास कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसको हमने लगाना होगा। और यहाँ पर फिर हमने इसका पाथ देना होगा, इस मॉड्यूल का हमने पाथ देना होगा। जस्ट आप क्या दें, यहाँ पर इस तरह दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है। तो ये हमने दे दिया। अब आपने क्या करना होगा, अब इस फंक्शन को आपने कॉल करना होगा कंसोल पर। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि console.log, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैसेज में देता हूँ कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज, क्योंकि हमने दो पैरामीटर दिए हैं तो टू वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास एट, और यहाँ पर अब हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्गूमेंट पास करने होंगे 3, फॉर एग्जांपल 3 और 4 को हमने पास कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, मॉड्यूल तो हमने यहाँ पर बनाया था, कोड तो हमने, फंक्शन तो हमने यहाँ पर बनाया था। अब इसको हम सेपरेट फाइल में यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो यहाँ पर अगर आप इसकी डिफिनीशन की तरफ आ जाए, मॉड्यूल हमारे पास एक सेपरेट फाइल होता है। जिस तरह हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल है।
जिसमें हमारे पास कोड कंटेन मतलब हमारे पास कोड होता है एंड कैन बी रीयूज्ड इन अनदर फाइल, हम उसको दूसरे फाइल में जिस तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल। अब इसको मैं रन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है, द एडिशन ऑफ 2 वैल्यू एज 7 हमारे पास आ चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि मुझे पता चल जाए। अगर समझ आई हो तो भी बता दें, अगर समझ ना आई हो तो भी बता, अपनी इशू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।